हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण अभिलेख लिखे गए हैं और किस शासक के समय लिखे गए थे उसके संबंध में क्लास है। क्योंकि हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आता है अगर मिलान करने के लिए पूछा जाएगा तो अभिलेखों के नाम दे दिए जाएंगे और उसके समय जो शासक थे उसके नाम दे दिए जाएंगे मिलान के लिए। ठीक, मान लीजिए जो अभिलेख दिया है उसके आगे जो कूट होगा मिलान करने के लिए अभिलेखों के नाम प्लस जो उस समय शासक थे उसके नाम होंगे, तो आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, एक नंबर का आता है मिलान करने के लिए। कुछ पुराण हैं, जैसे पुराण थे उस संबंधित जो उस समय शासक थे या शासन उस समय जिसका था। जैसे विष्णु पुराण में किस मोक्ष वंश का शासक के विषय में बताया गया है और मत्स्य पुराण में सातवाहन शासक के विषय में बताया गया है। जैसे जो पुराण है और उस समय जो शासक थे उसके विषय में बताया गया। ठीक, चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। और हिस्ट्री का इससे पहले लगभग 4-5 क्लास हो चुके थे और इसके आगे धीरे धीरे क्लास होता रहेगा। ठीक, और हमारे चैनल को और ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कोई लिखित साक्ष्य जिसमें किसी ऐसे समय के विषय में चर्चा की गई हो या लिखित रूप से जानकारी मिली हो कि उस समय कौन सा शासक था, किसका शासन चल रहा था। ठीक, जैसे हाथी गुफा अभिलेख पहला अभिलेख है। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख पहला अभिलेख है जो किस समय लिखा गया था, राजा खारवेल के समय। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख को राजा खारवेल के समय लिखा गया था। ठीक, और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक, जूनागढ़ अभिलेख जो है जो राजा रुद्रदामन के समय लिखा गया था। ठीक, जैसे पहले अभिलेख हो गया, अब फिर उस समय शासक था जिसने ये लिखे हैं अभिलेख, उस शासक का नाम। ठीक, जैसे यहाँ पर है देवपाड़ा अभिलेख। ठीक, किस समय कहाँ का शासक था उसके विषय में। ठीक, और शुरू करते हैं अपना क्लास। हाथी गुफा अभिलेख। जो हाथी गुफा अभिलेख को राजा खारवेल के समय लिखा गया था। ठीक, और इनके वंश की ही जानकारी इसमें बताई गई है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के विषय में कहा जाता है कि इसको राजा रुद्रदामन के समय लिखा गया है और इनके वंश की ही जानकारी इस अभिलेख में मालूम होती है। ठीक, तीसरा है नासिक के का अभिलेख। ठीक, इसको पूछता है बहुत ज़्यादा, वीआईपी करके लिख लीजिए कौन सा पूछता है। इसको मिलान करने की बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, नासिक के का अभिलेख गौतमी वंश बलश्री। ठीक, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, गौतमी बलश्री जो दक्षिण में शासक थे उसके विषय में गौतमी बलश्री के शासक ने नासिक अभिलेख को लिखा है। ठीक है, तो उस समय ही इस अभिलेख को लिखा गया था। ठीक, अब प्रयाग अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक, ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। ठीक, जैसे श्रीगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये समस्त गुप्त वंश के शासकों के नाम हैं। ठीक, उसमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख को समुद्रगुप्त ने ही लिखा गया था। ठीक, समुद्रगुप्त ने ही लिखा था, उनके समय ही लिखा गया था। एहोल अभिलेख, इसको भी बहुत पूछता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को समुद्रगुप्त के समय लिखा गया था। ठीक, जैसे इस छोटी सी क्लास के संबंध में हम ये कहेंगे कि ये सोचिए मत कि इससे कुछ नहीं पूछा जाए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से उठा के क्वेश्चन रखते और मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए। ठीक, जैसे बहुत बार क्वेश्चन जूनागढ़ अभिलेख के विषय में बताया गया है कि इस अभिलेख को किसने लिखा था। ठीक, तो राजा रुद्रदामन के समय इस अभिलेख को लिखा गया था। और बहुत बार पूछा गया था कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखा है, समुद्रगुप्त के समय लिखा गया था। ठीक, और एहोल अभिलेख में किस वंश की जानकारी और किसके समय लिखा गया था? एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के विषय में बताया गया है। ठीक, और मंदसौर अभिलेख को मालवा के शासक नरेश यशोवर्मन ने लिखा था। ठीक, इसका वीआईपी कर लीजिए इन दोनों को, एहोल अभिलेख को और प्लस मंदसौर अभिलेख को, दोनों को। ठीक,
क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। एहुल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था, ठीक। और मंदसौर अभिलेख को मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखा था, ठीक। उसी तरीके से ग्वालियर अभिलेख, राजस्थान में ग्वालियर है, ग्वालियर के अभिलेख को प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था। ग्वालियर के अभिलेख को किसने लिखा था? ग्वालियर के अभिलेख को प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था, ठीक। और एक और है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। जैसे एक जूनागढ़ अभिलेख है और दूसरा भीतरी जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखा था? तो भीतरी जूनागढ़ अभिलेख को स्कंदगुप्त ने। जैसे समुद्रगुप्त हुआ, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, फिर स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, बहुत गुप्त वंश कह सकते हैं। तो उसी में भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त ने लिखा था, जैसे, ठीक। और एक है देवपाड़ा का अभिलेख, इसको भी वीआईपी कर लीजिए क्योंकि भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख पहुंचता है। और एक देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल के शासक विजय सेन, जो बंगाल के उस समय शासक थे विजय सेन ने लिखा था देवपाड़ा का अभिलेख, ठीक। इसको पूछता बहुत कम है लेकिन तब भी देख लीजिए। देवपाड़ा का अभिलेख किसने लिखा था? बंगाल के शासक विजय सेन ने लिखा था, ठीक, विजय सेन ने। फिर एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना याद करने की ट्रिक है उस तरीके से बताएंगे, ठीक। जैसे मंदसौर अभिलेख है, माँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी मालवा के शासक नरेश, ठीक, माँ से यहाँ भी है, माँ से यहाँ भी है, तो मालवा के नरेश शासक यशोव बर्मन ने लिखा था, ठीक। एहुल अभिलेख देखिए, एहुल अभिलेख से मालूम होता है कि ये एहुल अभिलेख, तो पुल इसमें दिखाया था, इसमें एहुल दिखाया था, तो ला इसमें भी है और ला इसमें भी है, तो एहुल अभिलेख को पुलिकेशन द्वितीय ने लिखा था, ठीक। और देखो इसमें देखो जूनागढ़ और नासिक का अभिलेख और प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख को देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, सा इसमें भी है और सा इसमें भी है, ठीक। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख को समुद्रगुप्त ने लिखा था, ठीक, समुद्रगुप्त ने। और एक जूनागढ़ अभिलेख, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, रुद्रदामन ने, ठीक। एक भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है, उसे स्कंदगुप्त ने लिखा है और जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखा, ठीक। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख को समुद्रगुप्त ने लिखा है। एहुल अभिलेख को पुलिकेशिन द्वितीय ने लिखा, ठीक। मंदसौर अभिलेख जो है उसको मालवा नरेश यशोव बर्मन ने लिखा है, ठीक। और ग्वालियर अभिलेख को नरेश भोज ने लिखा, ठीक। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख को स्कंदगुप्त ने लिखा। एक हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा, देखो गुफा का खा गा, जिसे का वर्ण में खा आता है तो उसी में खा जोड़ लीजिए, तो फा फा खा, फा और खा में देख लीजिए, मिला लीजिए, तो हाथी गुफा अभिलेख, इससे नहीं याद आता तो गा से, जैसे गा वर्ण में गा भी आता है, खा भी आता है, तो हाथी गुफा गु आता है, तो उस तरीके से इसमें भी गा खा आता है, तो हाथी गुफा अभिलेख को खारवेल ने लिखा था, ठीक। फिर से एक बार देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख को राजा खारवेल ने लिखा था, तो उस समय लिखा गया था, ठीक। और जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन ने लिखा था। और नासिक के अभिलेख को गौतमी, इसमें जैसे नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री ने, नासिक गो से गौतमी, नासिक अभिलेख को गौतमी बलश्री ने लिखा था, ठीक। नासिक के अभिलेख को गौतमी बलश्री ने लिखा था। और प्रयाग स्तंभ को समुद्रगुप्त ने, एहोल के पुलकेशिन द्वितीय ने, मंदसौर को मालवा नरेश यशोव बर्मन ने लिखा था, ठीक। और ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था, ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा था, ठीक। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख को स्कंदगुप्त ने, भीतरी वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको स्कंदगुप्त ने लिखा था, और जूनागढ़ को सिर्फ रुद्रदामन ने लिखा था, और प्रयाग स्तंभ को समुद्रगुप्त ने लिखा था। इसके बाद में ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार भोज नरेश ने लिखा था, ठीक। और एहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था, ठीक। और देवपाड़ा अभिलेख को विजय सेन बंगाल के शासक थे, ठीक। इस बार जो पेपर हुआ था पीसीएस का, तो उसमें मिलान करने के लिए नहीं था बल्कि ये पूछा था कि किस वंश में, नहीं, किस पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जैसे एक पुराण है, संबंधित वंश है, जैसे विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, और मत्स्य पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, और वायु पुराण में किस वंश की चर्चा की गई, ठीक। तो बताते हैं, विष्णु पुराण में मोर वंश के शासक, जितने भी शासक हैं उसके विषय में बताया गया, ठीक।
विष्णु पुराण में मोर वंश के जितने भी शासक हैं उनके विषय में हमें जानकारी मिली है, ठीक। और मत्स्य पुराण में, मत्स्य शासक में भी सातवाहन, मत्स्य में सातवाहन वंश के शासक जितने भी हुए हैं अभी तक उनकी चर्चाएं की गई हैं। विष्णु पुराण में मोर वंश के शासक और मत्स्य पुराण में सातवाहन के शासक, ठीक। उसी तरीके से वायु पुराण में गुप्त वंश के शासक, जैसे वायु पुराण में गुप्त वंश के, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के और विष्णु पुराण में मोर वंश के। तीन ही वंश है, और सॉरी 3 पुराण है इसमें। और देख लीजिए, मोर, सातवाहन और गुप्त। वायु पुराण में गुप्त, मत्स्य पुराण में सातवाहन और मोर वंश की चर्चा विष्णु पुराण में है, ठीक। तो धीरे धीरे से जो जो टॉपिक है, मान लीजिए जिससे क्वेश्चन पूछता है तो उससे छोटा छोटा क्लास 10-10, 5-5 मिनट का चला देंगे, और इसके बाद में अपना हिस्ट्री का क्लास चलता रहेगा, तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे आज इतना हो गया तो कल जो मान लीजिए क्या बोलते हैं, चेंज जहाँ से ये किस जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज़ है, किस शासक के समय कौन सा समय था, शासनकाल, या गुप्त वंश कब से कब तक है, इस तरीके से इस क्लास चलेगी। और हर्षवर्धन का समय काल क्या था, गुप्त, और इसके बाद में मोर वंश का समय काल क्या था, इस संबंध में मिलान करने वाले क्वेश्चन आता है मिलाने के लिए, तो वो बता देंगे, तो आपको याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमारा क्लास बस यहीं तक होगा, और धीरे धीरे हिस्ट्री का क्लास चलता रहेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तभी तो क्लास चलाए हैं, ठीक है। और इसके पहले हमारा क्लास था बुद्ध से और महावीर से, क्लास हो चुका था। और शासक मुगल काल के कुछ शासक थे, उस बाबर से, औरंगजेब से नहीं, बल्कि बाबर से हुआ था, हुमायूं से हो गया था, अकबर से हो गया था, ठीक। कुछ क्लास हो गई हैं हिस्ट्री की, और कुछ आगे हमारी क्लास से प्रॉपर होते रहेंगे, ठीक। स्टडी विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।